बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 1 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस चैप्टर में बेटे हम डिफरेंट एग्जांपल जो है वो डिस्कस कर चुके हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सिंपल पेंडुलम, उससे लास्ट लेक्चर में हमने देखा था हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। अब आज हम देखेंगे कि जब कोई सिस्टम सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहा हो, भले वो सिंपल पेंडुलम हो, भले वो हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम हो या कोई और आपके पास उसकी एग्जांपल हो, उसमें एनर्जी की कंजर्वेशन कैसे होती है और एनर्जी में जो टोटल एनर्जी है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, या जब मीन पे होगी या एक्सट्रीम पे होगी तो कौन सी एनर्जी मैक्सिमम होगी और कौन सी एनर्जी मिनिमम होगी। आइए बच्चों, और लेक्चर के आगाज से पहले बच्चों वही बात, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए जी आगाज करते हैं। अब बेटे ना टोटल एनर्जी के बारे में पहले आपको बता दूं मैं, जो टोटल एनर्जी बच्चों होती है ना आपके पास किसी भी सिस्टम की, यहां पे वो होती है सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इस बात को आप जेर नशीन कर लें अभी से, ठीक है जी। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, और ये बेटे इसके लिए रहेगा कांस्टेंट। ये बात अभी से याद हो, और यही हमने इसमें हर पॉइंट पे प्रूव करना है। कंसीडर करें एक हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम है, यहां पे इसकी ये मीन पोजीशन है ए वाली, यहां पे बच्चों ये ए पॉइंट पे है, यहां पे इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। ओके जी, यहां पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो आप यहां पे बेटे देख सकते हैं कि जब हम इसके ऊपर फोर्स को अप्लाई करें, सपोज दैट इस डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, इसको फोर्स अप्लाई करते हैं, व्हेन स्प्रिंग इज पुल्ड स्लोली, हम इसको पुल करेंगे। यहां पे हमने इसके ऊपर अप्लाई की बच्चों फोर्स इस तरफ, इसको बेटे आप बल्कि ओ पॉइंट कह लें। ये ए पे आया मैस, डेफिनेटली आपने अप्लाई की फोर्स, ठीक हो गया जी। अभी यहां पे आप देख लें, जब फोर्स एफ आपने अप्लाई की तो इसका डिस्प्लेसमेंट आप कह रहे हैं कि होगा एक्स नॉट। When we release, जब हम इसे रिलीज करेंगे तो डेफिनेटली ये किधर भागेगा, अपनी मीन पोजीशन की तरफ। यहाँ पे आपके पास आप जानते हैं रुकेगा नहीं, बल्कि किधर आ जाएगा अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, बी की तरफ, जहां पे इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्स नॉट। अब बेटे ना हमने इसकी पहले पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, हम ये चाहते हैं। उससे पहले जरा देखें कि जब इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है तब इसके ऊपर फोर्स कितनी एक्ट कर रही है, इस चीज को जरा समझें। when x is equal to 0, जब x क्या है, 0 है, तो बेटे डेफिनेटली फोर्स क्या होगी, वो भी क्या होगी, 0 होगी। और जब आपने फोर्स अप्लाई की स्प्रिंग के ऊपर तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, x नॉट। तो इस बात को भी मेंशन कर लें, when x is equal to x नॉट, then फोर्स डेफिनेटली, अब फोर्स है स्प्रिंग के ऊपर तो फोर्स होती स्प्रिंग कॉन्स्टेंटली एफ के एक्स, चूंकि हमने डिस्प्लेसमेंट क्या करवाया मैक्सिमम, तो फोर्स क्या हो जाएगी, के एक्स नॉट। जबरदस्ती बच्चों, ये बेटे हमने फोर्स की वैल्यू निकाल ली मीन पे और एक्सट्रीम पे। अब जी मैं कहता हूं जी कि एवरेज फोर्स फाइंड कर लें, क्योंकि दो फोर्सेस है, पहले 0 है अब मैक्सिमम भी है, तो इसकी एवरेज फोर्स बच्चों निकाल लें। फोर्स एवरेज डेफिनेटली दो वैल्यूज हैं, तो 0 प्लस दूसरी फोर्स की वैल्यू क्या है, के एक्स नॉट ओवर 2, तो ये बेटे आपके पास आ गई हाफ के एक्स नॉट। ये बेटे एवरेज फोर्स आ गई आपके पास। अब चूंकि आपने इसको डिस्प्लेस किया है, इस तरफ आपने इसको खींचा है, पुल किया है, तो इसने फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट भी किया है, तो डेफिनेटली आप कहेंगे जी कि यहां पे हुआ है वर्क डन। सो फाइंड दी वर्क डन। नाउ हम करने जा रहे हैं बच्चों वर्क।
वर्क डन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। वर्क क्या होता है, F.D। अब जरा फोकस कीजिएगा बच्चों, यहां पे फोर्स कितनी आई है आपके पास? सर फोर्स की वैल्यू आई है हाफ के एक्स नॉट, ऐसा ही है बच्चों। और सर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, एक्स नॉट हुआ है। तो यहां पे उसकी भी वैल्यू पुट कर दें, तो वर्क आ गया आपके पास हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। अब ये इसमें पोजीशन चेंज हुई है बेसिकली, यहां पे ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे है। हम कहेंगे कि ये वर्क अपीयर हुआ है एज ए पोटेंशियल एनर्जी, तो आप इसको क्या सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी। और ये मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। वही वर्क जो हम कह रहे थे वही अपीयर हो गया एज ए पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटे ये तो हमने जनरल रिलेशन निकाल लिया पोटेंशियल एनर्जी के लिए। अब मैं आपको अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बताऊंगा। अभी देखें जरा, यहां पे हेडिंग देख, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे बेटे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है, मीन ये है जहां पे x किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो आइए जरा इसको देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी आ गई बेटे इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, चूंकि x इज इक्वल टू 0 है तो आप यहां पे इसको 0 पुट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बेटे आपके पास आएगी मिनिमम, जो कि क्या वैल्यू आई, 0। तो ये एमसीक्यू भी है, इसको नोट फरमा लें, ये एमसीक्यू भी है कि आपके पास जब मीन पोजीशन पे बॉडी होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 होगी। अब बेटे आप कह लें पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन, नेक्स्ट हेडिंग में पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। परेशान नहीं होना बच्चों, मैं आपको एक एक स्टेप जो है ना वो अलग-अलग करके समझाऊंगा ताकि आपकी 100% अंडरस्टैंडिंग। पहले आपने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की मीन पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, ओ वाली पोजीशन पे। अब आप आ गए ए पे, जब आप पुल करके फोर्स एफ के एक्स नॉट अप्लाई किया आपने, तो अब बेटे एक्सट्रीम पोजीशन पे आप जानते हैं कि एक्स क्या होता है भला, सर एक्स होता है एक्स नॉट के बराबर। ये वैसे हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, मैं लेकिन दोबारा आपकी रहनुमाई के लिए लिख रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स नॉट स्क्वायर। और डियर स्टूडेंट्स ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की। अब लास्ट वैल्यू रहेगी किसी भी इंस्टेंट पे, आप चाहते हैं कि मैं किसी खास लम्हे में ये वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं, ये वैल्यू मैं चाहता हूं कि ये 2 सेकंड में, या ये यहां पे करके हो, ये यहां पे हो, या ये यहां पे हो, एक्सट्रीम से पहले और मीन पे ना होना, एक्सट्रीम पे होना मीन पे। तो आप लिख लें पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, जबरदस्त जी। कहां पे बेटे, अब किसी भी इंस्टेंट में। अब आपके पास वैल्यू बेटे जो पोटेंशियल एनर्जी की आएगी वो बेटे आएगी पोटेंशियल एनर्जी इंस्टेंटेनियस आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स, हाफ के एक्स का स्क्वायर। इसमें आपका कोई एक्स नॉट नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। 3 रिलेशन आ गए, मीन पोजीशन पे 0, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम आ गई, और एट एनी इंस्टेंट पे हाफ के एक्स स्क्वायर आ गई। डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं जब ये रोटेट कर रही होगी, आगे पीछे आ रही होगी, या सिंपल पेंडुलम आपके पास है वो आगे पीछे वो मूव कर रहा है, अपनी मोशन को रिपीट कर रहा है, तो डेफिनेटली जब काइनेटिक पोटेंशियल कम होगी तो कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी भी होगी। अब हम देखते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट। तो बेटे हम निकालने जा रहे हैं इसकी, पहले हमने कहां से शुरू किया था, मीन पोजीशन से किया था। तो आइए जरा काइनेटिक एनर्जी अब हम फाइंड करने जा रहे हैं एट मीन पोजीशन। आएंगे आपको निकाल के दिखाते हैं काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन। डियर स्टूडेंट्स मीन पोजीशन पे आप जानते हैं क्या होता है जी कि
पहली बात, पहले तो आप ये निकालेंगे, बल्कि मीन पोजीशन से पहले आपके लिए और आसानी कर देता हूं मैं, आप सिंपल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी पहले तो आप फाइंड करेंगे। बेटा काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फार्मूला जो आपके पास होता है, आप जानते हैं क्या होता है जी सर? काइनेटिक एनर्जी तो होती है हाफ mv² होती है। ठीक है जी, ये आपके पास होती है काइनेटिक एनर्जी। यहां पे आपको अब चाहिए वेलोसिटी की वैल्यू। किसकी? वेलोसिटी भी जो आपने निकाली हुई है वैल्यू, कहां पे? जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने निकाली हुई है, यहां पे इसको मेंशन कर लें v को। v बेटे आपने निकाली थी, क्या निकाली थी? ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये निकाली थी आपने। अब आपको चाहिए क्या बोला? v स्क्वायर। तो v स्क्वायर की जगह पे बेटे आपके पास क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इस पॉइंट को नोट फरमाएं, ये पॉइंट बनाया था मैं बच्चों। v स्क्वायर की वैल्यू आ गई, जबरदस्त। अब गैमा ओमेगा की वैल्यू बेटे आपके पास होती थी, ओमेगा जो था, जो ओमेगा होता था, ओमेगा की बच्चों वैल्यू होती थी अंडर रूट के ओवर एम। चूंकि आपने ओमेगा स्क्वायर लिया है तो वो बेटे होगा के ओवर एम। ये भी सर ठीक हो गया, ये भी आपने अच्छा किया, अभी बता दिया। अब आप जरा पुट करें काइनेटिक एनर्जी में वैल्यू किसकी? वेलोसिटी की। तो आइए जरा काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकालते हैं। हाफ, आइए जरा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, वी स्क्वायर की जगह पे बेटे ये वाली वैल्यू आएगी। मैं वी स्क्वायर की जगह पे क्या है? ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है के ओवर एम, और साथ में क्या आएगा? एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। होप सो आपको बेटे इस बात की समझ आ गई होगी। वो अलग चीज है, ये आपके पास अलग चीज है। ठीक हो गया। मैं कहते हैं तो ये अरेज कर देता हूं, अब आपको पता तो चल चुका है। इसको अरेज कर देता हूं ताकि आपकी जो है ना नोट्स खराब ना हो। ये हो गया एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके जी, जबरदस्त। सर ये m अच्छा नहीं लग रहा, इस m को m से कैंसिल कर दें। ये बेटे आपके पास आ गई काइनेटिक एनर्जी हाफ के इंटू एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब चूंकि बेटे इसमें x आ रहा है तो ये वैल्यू है इंस्टेंटेनियस। ये कौन सी वैल्यू है? इंस्टेंटेनियस। तो मैं ये जो लास्ट में निकाला था इसको पहले लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे जो काइनेटिक एनर्जी की बेटे वैल्यू होगी, इट विल बिकम इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नोट डाउन, इसको नोट फरमा लें। अब आप निकाल लें इसकी वैल्यू मीन पोजीशन पे भी, कोई मसला नहीं, आपने काइनेटिक एनर्जी भी तो निकाली है। तो हेडिंग दे लें काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन। कहां पे होगी? मीन पोजीशन पे बच्चों। मसला ही कोई नहीं सर, मीन पोजीशन पे तो x होता था x इज इक्वल टू 0। ये तो बच्चों आपके इल्म में है, मीन पे x क्या होता है? 0 के इक्वल होता है। तो वैल्यू पुट करें इसी में। काइनेटिक एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, एक्स जब 0, तो काइनेटिक एनर्जी बेटे आपके पास आ गई, ये मैक्सिमम आ गई, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। नोट डाउन एमसीक्यू, काइनेटिक एनर्जी एट मीन पोजीशन विल बी मैक्सिमम। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन वाज मिनिमम 0। आप देखें मीन पे एक मैक्सिमम आ रही है, दूसरी क्या आ रही है? मिनिमम आ रही है। अब बेटे काइनेटिक एनर्जी एट, अब आप निकालने जा रहे हैं कहां पे? आप निकाल लें बच्चों एट एक्सट्रीम पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन,
बस बेटे ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद हमने टोटल एनर्जी ही फाइंड करनी, घबराए नहीं, बस ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। अब x को पुट कर दें इक्वल टू x नॉट के, ये आपने पुट करना है, फार्मूला यही लें, काइनेटिक एनर्जी आ गई इंस्टेंटेनियस हाफ के x नॉट स्क्वायर, x की जगह पे भी क्या पुट करेंगे x नॉट स्क्वायर, तो बेटे ये कैंसिल हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी सॉरी ये एक्सट्रीम पे आपके पास आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रीम पे आ जाएगी इज इक्वल टू 0। ये बेटे एमसीक्यू के लिए पॉइंट नोट फरमा लें। जबरदस्त जी, वेल डन जी बच्चों। अब आपने क्या किया, मैं जरा यहां पे तवज्जो फरमाए, आपने पहले मैं एक बार रिवाइज करवाता हूं, फिर हमें कुछ चीजें अरेंज करनी पड़ेगी। हमने कहा कि हम एनर्जी को कंजर्वेशन को स्टडी करना चाह रहे हैं, बिल्कुल चाह रहे हैं। हमने एक सिस्टम को लिया, इस सिस्टम में हमने क्या किया कि डिस्प्लेस किया, वर्क डन फाइंड किया, उसी वर्क को हमने ले लिया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब पोटेंशियल एनर्जी लिया 3 पॉइंट पे हमने फाइंड किया, कहां पे, मीन पे, एक्सट्रीम पे, किसी इंस्टेंट पे। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड की मीन पे, एक्सट्रीम पे और किसी इंस्टेंट पे। अब बेटे हमने फाइंड करनी है टोटल एनर्जी। आप इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, मैं ये वाला पोर्शन इरेज करने लगा हूं, ये डायग्राम वाला हो गया जी, जबरदस्त। चलेंगे अब बेटे यहां पे मैंने फाइंड करनी, मैंने आपको यहां पे पहले ही बताया हुआ टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। आइए जी अब आपने बेटे फाइंड आउट करनी है टोटल एनर्जी। बस आपका टॉपिक हो गया, टोटल एनर्जी आपने जस्ट फाइंड आउट करनी है। तो टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन करें। पहले मीन पोजीशन, मैं आपको हर पॉइंट पे टोटल एनर्जी बच्चों निकाल के दिखाऊंगा, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। हर पॉइंट पे हम ईच एंड एवरी पॉइंट पे टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे जी। टोटल एनर्जी सीधी हो जाए भाई, चलो टोटल एनर्जी बेटे आपके पास आ गई, क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब बेटे मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की हमने अभी अभी वैल्यू निकाली है। मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी हमने क्या निकाली है, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी मीन पे हमने क्या बिल्कुल इसके पैरेलल लिखी हुई है 0। और टोटल एनर्जी क्या आई आपके पास, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। ले ये आपने निकाल ली एक मीन पोजीशन। अब बेटे आपने फाइंड आउट करनी है दूसरे पॉइंट पे करना है टोटल एनर्जी एट एक्सट्रीम पोजीशन। किसी एक्सट्रीम पोजीशन पे कर लें, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा जी। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे आप जानते हैं आपने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की हुई है, आपने काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट की हुई है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बेटे एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी क्या आई हुई है 0, पुट करें टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर, इसमें हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर आएगी। तो टोटल एनर्जी आ गई आपके पास हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। जबरदस्त जी सर, दोनों का जवाब सेम आ गया। अभी थर्ड भी निकाल के देखें भाई, थर्ड भी निकालते हैं टोटल एनर्जी। अब बेटे क्या आपने निकालना है, टोटल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे आप टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे। लेंगे अब हम किसी भी इंस्टेंट पे करने जा रहे हैं, तो आइए जी उसके लिए बेटे मसला ही कोई नहीं, आपने करना तो वही कुछ ही है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का आपने क्या निकाली है एट एनी इंस्टेंट, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स का स्क्वायर। जबरदस्त जी, इनको बेटे आप मल्टीप्लाई कर लें, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स का स्क्वायर। बच्चों गौर करें जरा, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया और आपके पास यहां पे इतना बच्चों का पोर्शन ऊपर वर्क वाला रेज करने लगा हूं, आपने यकीनन नोट कर लिया होगा। ले टोटल एनर्जी बेटे आपके पास आ गई यहां पे
टोटल एनर्जी आ गई कितनी की, हाफ के एच नॉट का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि मीन पोजीशन पे जब पोटेंशियल जीरो थी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और जवाब आपके पास आया इतना, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। एक्सट्रीम पे काइनेटिक जीरो आ गई, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रही, सेम। एक्सट्रीम फिर आपने किसी इंस्टेंट पे लिया तो आपको फिर भी टोटल एनर्जी क्या रही, सेम। तो यहां से रिजल्ट क्या निकलता है कि ड्यूरिंग द सिंपल हार्मोनिक मोशन एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है और पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन आपके पास जो टोटल एनर्जी है बच्चों वो कांस्टेंट रह रही है। टोटल एनर्जी का आंसर हर जगह पे सेम आ रहा है। क्लियर हो गया बेटे। अब यहां पे आखिरी जो पॉइंट है, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। बेटे ग्राफिकल भी इसकी एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा सा उसको भी हम यहाँ पे इतनी किसी जगह पे बना लेते हैं, कुछ नहीं होता इसमें बेटे ना। पहली बात तो है आप दो, जाहिर है एक वैल्यू मिनिमम है, एक वैल्यू आपके पास इसकी क्या है, मैक्सिमम है। ये लोअर, ये इसको मिनिमम के लिए रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ऊपर वाली को मैक्सिमम के लिए रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेकिन ये आपके पास स्टेट एक्स नॉट कह लें, ये इधर भी एक्स नॉट, और दरमियान वाली को आप क्या कहेंगे, मीन कहेंगे। डियर स्टूडेंट्स यहां पे दरमियान में एक लाइन लगा लें जो रिप्रेजेंट आपको करेगी कि ये एनर्जी जो है ना ये इंक्रीजिंग है, नीचे लो वैल्यू है, ऊपर हायर वैल्यू है। गौर से समझिएगा, जरा गौर से इस बात को समझिएगा। अब यहां पे इस साइड पे बेटे है एक्सट्रीम पोजीशन, नीचे लो एनर्जी ऊपर हाई। एक्सट्रीम पोजीशन पे बेटे देखें, एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी क्या आई, जीरो, पोटेंशियल एनर्जी क्या आई, मैक्सिमम। तो मैं यहां पे बेटे एक्सट्रीम पे, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी आपके पास, मैक्सिमम। मैं यहां पे पोटेंशियल एनर्जी को मेंशन करता हूं, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी का पॉइंट आ गया, मैक्सिमम है एक्सट्रीम पे। ये कौन सी पोजीशन है, मीन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या आई है बेटे, जीरो। तो आप ये वाला पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी के लिए मेंशन कर लें। फिर बेटे इधर आ गई एक्सट्रीम पे आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। तो ये पॉइंट आपको रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम। तो ये जो ग्रीन पॉइंट बेटे मैंने मेंशन किए हैं, इन पॉइंट को आप मिला दें, तो इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा। घबराना नहीं, ये ग्राफ बेटे आपको जो मिला है, ये ग्राफ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, पोटेंशियल एनर्जी को, जो पहले मैक्सिमम है, मीन पे मिनिमम हुई, फिर जाके एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होगी। अब हम काइनेटिक एनर्जी का करते हैं। काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे, चले ब्लू से। काइनेटिक एनर्जी बेटे जब एक्सट्रीम वैल्यू है, एक्सट्रीम पे इसकी वैल्यू जीरो है, तो मैं ब्लू लाइन से पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये जीरो है, मिनिमम है। फिर बेटे एक्सट्रीम जब आपके पास आई मीन पोजीशन, मीन पे काइनेटिक एनर्जी क्या आई है, मैक्सिमम। तो मैं यहां पे ये वाला पॉइंट मेंशन करूंगा, यकीनन ये करूंगा। फिर ये आपके पास एक्सट्रीम आई, एक्सट्रीम पे आप जानते हैं जीरो, तो ये वाला पॉइंट मेंशन किया जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को भी मिला है, ब्लू वाले पॉइंट्स को भी, जिस तरह आपने ग्रीन वाले पॉइंट्स को मिलाया है। ये सिर्फ एक वाइब्रेशन के लिए मैंने इनको किया है बच्चों, सिर्फ एक वाइब्रेशन के लिए। और ये ग्राफ आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यहां पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये मैक्सिमम आपका मिनिमम, ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। तीनों नीचे वाले तीनों मिनिमम के लिए, ऊपर वाले तीनों मैक्सिमम के लिए। मैं यहां पे मेंशन भी कर देता हूं, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है जी। यहां पे बेटे आपके पास काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। अच्छा एक और बात, जो ये वाले पॉइंट हैं, ये जहां पे ये दोनों लाइंस मिल रही हैं, ये बेटे पॉइंट्स मेंशन करते हैं कि हाफ यहां पे एनर्जी काइनेटिक है और हाफ क्या है, पोटेंशियल है। हाफ काइनेटिक है, हाफ क्या है, पोटेंशियल है, लेकिन टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी।
और इसी तरह से ज्यादा वाइब्रेशन के लिए भी आप ग्राफ बनाएंगे तो इसी तरह का ही बनेगा, वो बस रिपीटेड होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का टॉपिक एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी। किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन हो तो आप रिपीट करके दोबारा सुने। मैंने कोशिश की है कि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर हो। आपकी बुक में उसने सिर्फ इंस्टेंटेनियस की टोटल एनर्जी निकाली, मैंने आपको तमाम पॉइंट्स पे एनर्जी फाइंड आउट करके दी है। लेक्चर की थोड़ी लेंथ ज्यादा होगी है, लेकिन इससे आपको फायदा बहुत होगा। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।